डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि आप इस साल से पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हुए हैं जिनके अंदर हम पेज नंबर 11 तक जो है वो स्टडी कर चुके हुए हैं। आज की वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ फिज़िक्स और मैथ की वीडियोज़ जो न्यू बुक की है मेरे चैनल के ऊपर अपलोड होना शुरू हो चुकी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है SLO नंबर 1.5 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब फिज़िक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसके इस हिस्से में हम जो है लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे वो है मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है? लेंथ इज़ जनरली मेजर्ड यूजिंग ए मीटर रूल इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर बात करें, जब भी साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब लेंथ मेजर करते हैं उसके लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। सबसे जो छोटी यूनिट है वो 1 मिलीमीटर की होती है। ये अगले पेज के ऊपर आपको नज़र भी आ जाएगी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मेजरिंग टेप है या स्केल भी कह सकते हैं आप जिस तरह मुख्तलिफ आप ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास एक स्केल होता है तो स्केल भी है। यहाँ जो आप देखें इस तरह की जो टेप है, मिस्त्री जो काम कर रहे हो घर में या कभी आपने देखा उनके पास भी इस तरह की, इसको इंची टेप बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। इस मीटर रूल से जो छोटी से छोटी मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो हमारे पास 1 मिलीमीटर कहलाती है। 1 मिलीमीटर इज़ नाउन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी कहलाता है 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? एक नई टर्म आपने सुनी होगी, इससे पहले शायद आपने ना सुनी हो। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट का जो है वो लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट बेसिकली वो छोटी से छोटी एक्यूरेट जो मेजरमेंट होती है जो उस स्केल से ली जा सकती है। जैसा कि ये मीटर रूल है, इससे जो छोटी से छोटी एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर की है, तो ये इसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो अगर डेफिनेशन आ जाती है कि लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप इट कैन मेजर 1 मिलीमीटर टू सेवरल मीटर, यानी 1 मिलीमीटर से लेके कई सेवरल मीटर तक मेजर कर सकती है। इट्स लीस्ट काउंट इज़ 1 मिलीमीटर। इसका जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर होगा। 1 मिलीमीटर से कम की मेजरमेंट जो है ये नहीं कर सकती। इट इज़ यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस। ये बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मीटर रूल इज़ प्लेस्ड इन सच वे दैट इट्स जीरो कंसाइड्स। ठीक है, तो जब आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है, ये आपके पास मेजरमेंट है तो ठीक है, इसके जो स्केल है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उस स्केल उसके साथ मेजर किया हो, यानी कि ये बिल्कुल उसके साथ लगा हो। कंसाइड से मुराद है बिल्कुल उसके साथ जो है वो जुड़ा हो। वन एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसको मेजर करने का बेसिकली तरीकाकार है। ये देखें, ये करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ये करेक्ट जो है वो 1.8 है, ये 1 होगा। 1 के बाद 2 से पहले ये बिल्कुल एग्जैक्ट 1.8 करेक्ट मेजरमेंट आ रही है। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम द एंगल एंड विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड, यानी कि सबसे जो कॉमन एरर होती है इसको रीड करते हुए, मेजरमेंट लेते हुए, आपका जो एंगल, अगर आप इस एंगल से इसकी रीडिंग कर रहे हैं या इस एंगल से कर रहे हैं तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर आपने रीडिंग करनी है, तब आपके पास रीडिंग बिल्कुल ठीक आएगी। Meter ruler should either be tipped on its edge or read when the person eye is directly above the ruler as shown in fig 1.1। जैसे कि fig 1.1 के ऊपर है, बिल्कुल डायरेक्टली इसके ऊपर होनी चाहिए बंदे की आंख जो इसको मेजर कर रही है। If the meter ruler is read from an angle such a फ्राम पॉइंट ए टू और सी, यानी किसी एंगल से मेजर करेंगे, चाहे इस एंगल से चाहे इस एंगल से, तो ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी डिफरेंट लेंथ। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। दिस इज़ नाउन एज पैरेलक्स एरर। इसको हम पैरेलक्स एरर भी कहते हैं, जो कि पैरेलक्स एरर जो है वो नीचे इसकी जो है वो डेफिनेशन भी दी गई है, पेपर में अगर आता है तो ये लिख सकते हैं। पैरेलक्स एरर इज़ ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग, यानी परपेंडिकुलर रखना, बिल्कुल सीधा ऊपर रखना। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये स्केल है, ठीक है, ये आपका स्केल है और ये जिसको मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल आपने उसके ऊपर जो रखेंगे तो आपकी ये एरर नहीं आएगी। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आसान सा टॉपिक था, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए।
इसके बारे में। तो असल जो टॉपिक है आपका शुरू होता है वर्नियर कैलिपर्स का, जो कि मेन टॉपिक है, इसका प्रैक्टिकल भी आप आगे चल के करेंगे। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। अब देखें जो मीटर रूल हमने पढ़ा है वो 1 मिलीमीटर तक जो है वो मेजरमेंट कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक। और 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए फिर हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। ये 1/10 ऑफ मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्से तक भी ये मेजरमेंट कर सकता है। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस यानी मोटाई, डायमीटर यानी कोई भी गोल चीज़ है, जैसे ये गोल चीज़ है, इसका डायमीटर फाइंड करना, विड्थ फाइंड करना या डेप्थ गहराई फाइंड करने के लिए हम इसको करते हैं। अब इसकी मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो वर्नियर कैलिपर्स है। ये मेन स्केल है, ये आपको मेन स्केल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मेन स्केल है। इसके ऊपर एक मूवेबल जो है वो स्केल होता है, उसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल आगे पीछे हो जाता है। ये 2 जाज हैं, इनसाइड जाज है और आउटसाइड जाज है, और ये इसकी टेल है। ये इसकी डायग्राम है, इसके मुताबिक हम इसको कुछ समझते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है। ए मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। ये मेन स्केल है, उसके ऊपर जो मार्किंग लगी हुई है 1 मिलीमीटर की मार्किंग जो है वो हुई है, ठीक है। इसके बाद नंबर बी पे वर्नियर स्लाइडिंग। ये वर्नियर जो है ये वाला, ये स्लाइडिंग है, ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। ये एक स्केल है, ठीक है। स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर यानी ये 9 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक हो गया जी। ये हो गया 2 स्केल की बात कर गई। अब है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट की बात करते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी वो डिफरेंस होगा 1 मेन स्केल डिवीजन की एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की। जो डिफरेंस आएगा उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का भी मैंने बता दिया और मेन स्केल रीडिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। हैंस लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 जो आपके पास आएगी मेन स्केल की डिवीजन, ठीक है। 1 मेन स्केल डिवीजन ये है मेन स्केल, इसकी एक डिवीजन, 1 मेन स्केल की एक डिवीजन, ठीक है। माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दूसरा जो है माइनस करेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल जो है वो आपका ये वाला है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। वो कैसे आएगा ये देखें। मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर है, माइनस वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो 0.9 है, ठीक है, 0.9 है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। देखिए 0.01 मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। 1 मिलीमीटर को अगर आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर आपके पास आ जाएगा। ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेबॉर्ट्री के अंदर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और लीस्ट काउंट यही होता है वर्नियर कैलिपर्स का। इसको निकाल के भी दिखा दिया, बाकी अदरवाइज़ आपको लिखने के लिए आएगा तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। आगे कुछ मेजरमेंट दी गई है। डू यू नो में सम स्पेसिफिक लेंथ इन मीटर। मीटर में दी गई है। फुटबॉल ग्राउंड की ये लेंथ होती है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ इंसान आदमी की 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 10⁻0 1 ही होता है तो ये 1.8 ही होगा। थिकनेस ऑफ बुक पेजेज, बुक का पेजेस की थिकनेस 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। -4 से मुराद है कि ये काफ़ी छोटी है। फिर है डायमीटर ऑफ पेंसिल है 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये कुछ मेजरमेंट आपको आनी चाहिए, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर ये ज़रूरी है। आगे डू यू नो है वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट पीयर वर्नियर इन 1631 में इसको डिस्कवर किया था। काफ़ी पुरानी बात है। यूजली द लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय द डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय। अब लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये आपके पास आएगा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच इज़ अगेन 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आ जाएगी। द पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर शोन इन फिग 1.2। अब मुख्तलिफ इसके जो पार्ट हैं 1.2 में ये मैंने अभी बता भी दिए हैं, ठीक है। ये इसके सारे के सारे पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। देयर आर 2 जाज ए एंड बी, 2 जाज हैं ए और बी, ये ए और बी है। टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक्सटर्नली किसी के डायमेंशन को मेजर करनी है तो ये वाले 2 जाज जो है वो इस्तेमाल। ये 2 जाज जब इसको रखेंगे कोई भी चीज़, यानी ये पेंसिल ही रखनी है, इसके अंदर रखेंगे तो इनको बंद करेंगे तो इधर जो है कुछ रीडिंग आएगी। जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग के मुताबिक उसकी थिकनेस को मेजर करेंगे, जो भी चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं।
वेयर सी एंड डी, जो दूसरे सी एंड डी इनसाइड जाज हैं, आर यूज टू मेजर इंटरनल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंदर को ग्लास अगर फिट कर देते हैं, ठीक है, तो इनसाइड जो है वो कुछ चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सी एंड डी जो है यहाँ पे रख के मेजर रखेंगे, वो चीज़ यहाँ से जो भी मेजरमेंट होगी उसके मुताबिक उसको कर लेंगे। ए नैरो स्ट्रिप दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम बिहाइंड द मेन स्केल नाउन एज टेल और डेप्थ, ये आखिर पे हमारे पास टेल या इसको डेप्थ भी बोलते हैं। गाज इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए हॉलो ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ है उसकी डेप्थ गहराई मापना चाह रहे हैं, कोई भी हॉलो खाली चीज़ है, ग्लास है, कप है या सर कोई भी चीज़ है उसकी गहराई मापना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन जो कि मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में दिया है कि होता क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है और क्या क्या चीज़ें, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाएं, मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हो अब इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये काम लेबॉर्ट्री के अंदर है, मेरे पास स्कूल में है, अगर इधर होता तो मैं आपको दिखा भी देता कि इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये इसकी मेजरमेंट जो है वो समझ आ जाएगी कैसे करते हैं। Suppose an object is placed between the two jars, the position of the vernier scale on the main scale is shown। ठीक है, दोनों जार्स में चाहे इस जार के अंदर चाहे इस जार के अंदर कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, वो ग्लास रख सकते हैं जिसकी भी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। जब आप ये रख लेंगे, ठीक है, उस जार्स को आप बंद कर देंगे। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, इट इज शोड 4.3। ये 4.3 जो फिगर है, सॉरी इट शोज 4.3 सेंटीमीटर, ये आपको फिगर नज़र आ रही है 1.3। रीड यानी ये इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद ये जो ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ये देखें ये छोटा वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, इस ये मेन स्केल उसके ऊपर ये वर्नियर स्केल आपको नज़र आ रहा है। तो अब देखें कि मेन स्केल की रीडिंग सबसे पहले देखें, ये 4 है, 4 के बाद 1 2 3 यानी ज़ीरो जो है वो इधर आ रहा है, तो ये 1 2 3 कितने डिजिट हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ये इट शोज़ 4.3 सेंटीमीटर। 4 के बाद 1 2 3 ये, ठीक है, ये 4.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर 2 पे काम किया गया, फाइंड द वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल की रीडिंग हमने ले ली, अब बारी आती है जो वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग लेनी है। फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन द लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। अब ये देखें इसमें जो बात समझने वाली है, इसमें ये जो ज़ीरो है इसका ये 3 से थोड़ा सा आगे है, ये ज़ीरो जो है वो 3 से आगे है। और अब आपने जो वर्नियर स्केल है ना इसकी जो रीडिंग है वो देखनी है कि कौन सी लाइन जो है वो जो ऊपर वाला स्केल है उससे कंसाइड कर रही है, यानी आपस में मिल रही है, ऐसे बिल्कुल जुड़ रही है। ऐसे ये पेंसिलें मैंने इसलिए 2 रखी हैं आपके बताऊँ कि ऐसे बिल्कुल जुड़ रही हों, ठीक है, वो आपने देखनी है कि वो आपकी कौन सी है। तो वो लाइन नंबर देखें 0 1 2 3 4, ये जो चौथी लाइन है ना ये वाली जो लाइन है ये चौथी लाइन, ये आपस में बिल्कुल आपस में इस तरह ऐसे जुड़ रही है। ठीक हो गया, ये आ गया फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग दिस शोज। ठीक है, अब दोनों आपने फाइंड कर ली। अब लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मेन स्केल रीडिंग यानी कि मेन स्केल रीडिंग जो आपने की है वो हमारे पास 4.3 है जो मेन स्केल की रीडिंग है, प्लस लीस्ट काउंट इस वर्नियर कैलिपर्स का आपके पास 0.01 है। ठीक है, अब ये कैसे है, अब ये सेंटीमीटर में बताना है, वैसे 0.1 मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 10 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। या क्या, ये आपने इसको सेंटीमीटर में लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 4 वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो जिस लाइन से वो आपस में से कंसाइड कर रही है वो 4 है, तो ये आपके पास 4.34 सेंटीमीटर, ये आपके पास प्रॉपर जो है इसकी रीडिंग आ जाएगी। चेकिंग फॉर जीरो एरर, अब अगला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपने रीडिंग कर ली, अब जो अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीरो एरर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है और पेपर में ये पूछा भी जाता है कि जीरो एरर कैसे निकालते हैं। फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर चेकिंग जीरो एरर। जीरो एरर कब होती है? जीरो एरर तब आप होती है जब इस स्केल को पूरी तरह बंद करेंगे, ये पूरी तरह बंद कर दें, एक ये जीरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक इस पे जीरो है, ये दोनों जीरो आपस में बिल्कुल ऐसे अगर मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल होंगे, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन क्योंकि जब स्केल नॉर्मली इस्तेमाल हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उनमें जो है वो ख़राबी आ जाती है, फिर अब में जीरो एरर निकालना पड़ती है। इफ़ वन ज्वाइनिंग द जाज ए एंड बी,
यानी ए एंड बी जॉज को दोनों को मिला दें, द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कंसाइड विद ईच अदर, देन देयर इज़ एन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड जीरो एरर। जब इन दोनों को मिलाते हैं ना, ये देखें ये मिलाया हुआ है तो ये आपस में बिल्कुल ज़ीरो कंसाइड नहीं कर रहे, और इधर ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, इधर ये ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल का राइट साइड पे चला गया है। तो यहाँ पे जो है वो ज़ीरो एरर का काम आएगा। वो कैसे करेंगे वो हम अगले पेज के ऊपर देखते हैं। इफ़ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ इन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, अब वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे होगा मेन स्केल से, देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ, जो भी लेंथ हमारी होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ये जो है वो जो लेंथ है वो दिखाएगा। मैं अगर आपको चाहें तो दोबारा दिखा भी देता हूँ। ये हमने इसकी बात कर रहे हैं, ये ठीक है, ये थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा आगे है। तो जब ये मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा जो है वो आएगी। तो फिर हमने क्या करना है, हैंस द जीरो एरर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट, जो भी अपने मेजरमेंट ली है उसमें से वो जीरो एरर माइनस कर देंगे तो हमारी जो मेजरमेंट है वो ठीक आ जाएगी। कैसे करेंगे, टू फाइंड द जीरो एरर नोट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल विच इज़ एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट। अब दोबारा इधर आ जाएं। अब ये देखें, अब आपने देखना है कि ये ज़ीरो तो इसके साथ बिल्कुल कंसाइड नहीं कर रहा, कौन सी जो लाइन है वो बिल्कुल आपस में इस तरह कंसाइड कर रही है, बिल्कुल आपस में इस तरह जुड़ी हुई है। आपने अगेन देखनी है इसको, जो भी लाइन इसमें कर रही होगी, ठीक है, उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। मल्टीप्लाई दिस नंबर विद लीस्ट काउंट, द रिजल्टेंट नंबर इज द जीरो एरर, वो जीरो एरर आपके पास आ जाएगा। दिस इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व रीडिंग इज करेक्टेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द जीरो एरर फ्रॉम इट, उसमें से जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी जो भी मेजरमेंट आप आएगी उसमें से वो माइनस कर देंगे तो आपका जीरो एरर जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब फिर आता है, इफ़ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो, अब वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इससे लेफ्ट साइड पे है, ये देखिए इसमें है, ये लेफ्ट साइड पे है, ये इस तरफ आया हुआ है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, इसका जीरो ये इधर है, ठीक है, इधर। अब आपने देखा ना कि कौन सी लाइन जो है वो इसके साथ आपस में मैच कर रही है, तो वो 1 2 3 4, सॉरी ये तीसरी लाइन 1 2 3, ये वाली जो तीसरी लाइन है वो आपस में बिल्कुल इसके साथ कंसाइड कर रही है। तो क्या करेंगे, इफ़ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, द इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन एक्चुअल लेंथ। अब जो इस एरर के साथ जो मेजरमेंट हमारे पास आएगी वो थोड़ी कम होगी, इसको ठीक कैसे करना है, हैंस द जीरो एरर इज एडेड इन द ऑब्जर्व्ड इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे पास जीरो एरर निकलेगा उसमें उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इफ 3, अब देखना 3 इज द नंबर ऑफ डिवीजन कंसाइडिंग विद द एनी मेन स्केल डिवीजन, जैसे मैंने 3 का बताया, देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड द रिजल्ट इज द मल्टीप्लाइड विद लीस्ट काउंट, जो भी रिजल्ट होगा 7 आएगा, 7 को उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 मिलीमीटर आ जाएगा, 0.7 मिलीमीटर जो है वो उसमें ऐड कर देंगे तो हमारी करेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये आपका ये बेसिकली काम आपने लेबॉर्ट्री के अंदर करना है। तो लेबॉर्ट्री के अंदर जब आप करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। ये मैंने कुछ समझाना था अपनी तरफ से, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। किसी किस्म के लेक्चर में कोई कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं वो आपके लिए सामने लाई जाएँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। तो क्लास 9 के कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करूँ, तो जिस सब्जेक्ट के कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे उसकी वीडियोस जल्द से जल्द मैं अपलोड करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।